एक नई डगर में आपका स्वागत करूं, वहाँ जहाँ मेरे कृष्ण खड़े हैं, जहाँ अर्जुन कुछ कह रहे हैं और कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। उस धर्म की भूमि पर आपका स्वागत है। हर जगह धर्म की भूमि हो सकती थी, लेकिन पापियों ने धर्म की भूमि को युद्ध की भूमि बना दिया। अब से नहीं, हजारों वर्षों से धर्म की भूमि को युद्ध की भूमि बनाया गया है। धर्म की भूमि को जब जब युद्ध की भूमि बनाया गया, तब तब कोई अर्जुन रोया है, तब तब किसी कृष्ण का हृदय सहर उठा है, किसी कृष्ण की गर्जना तब तब हुई है, जब जब दुष्टों ने धर्म की भूमि को युद्ध की भूमि बनाया है। बहुत बार देखा नहीं, मंदिरों में बम फोड़े गए हैं, गुरुद्वारों में तलवार चलाई गई हैं। देखा नहीं, गुरु भक्तों को पगड़ी में तया बांधना पड़ गया है। देखा नहीं, एक एक व्यक्ति को 1.25 लाख से लड़ना पड़ गया है। देखा नहीं, अपने बच्चे को आग में जलते हुए देखा, अपने पुत्र को तवे पर भूनते हुए देखना कितना पीड़ादायी है। अपने पुत्रों को, छोटे छोटे नन्हे बालकों को जिंदा दीवाल में चिनते हुए देखना कितना पीड़ादायी है। लेकिन धर्म की भूमि को युद्ध की भूमि बनाया दुष्टों ने, और इस धर्म की भूमि को जब जब युद्ध की भूमि बनाया गया है, तब तब बहुत सारे भक्तों की आंख में खून के आंसू आए हैं। वही आंसू अर्जुन की आंख में थे। लेकिन धतराज तो अंधे हैं ना, अंधे आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता। पाप पुण्य, धर्म अधर्म कुछ नहीं दिखाई देता, उसे अपना निजी सुख दिखाई देता है। एक अंधे आदमी को केवल अपना ही दायरा समझ में आता है, जिसे वो टटोल सकता है। आपसे कोई कहे कि एक और आपका धर्म है और एक और आपका सर्वस्व है, तो सर्वस्व तो छोड़ दीजिए, आप 5 रुपए के लिए भी अपना धर्म छोड़ देंगे। और मैं तो एक साधु हूं, कितने ही लोगों को धर्म छोड़ते हुए देखा है। जहां पैसा ज्यादा मिल रहा है, जहां धन की बहुतायत है, बस वहीं पर धर्म दिखाई देता है। आज धर्म धन का पर्याय हो गया है। मनुष्य धन के लिए धर्म को त्याग देता है। अहंकारी तो इतना हो गया है, मेरे सद्गुरु ही मेरे सद्गुरु हैं, और किसी संत को प्रणाम करना भी नहीं जानता। अगर तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु और संतों में दिखाई नहीं देते, तुम्हारी भक्ति अहंकार से भरी हुई है, खोटी भक्ति है तुम्हारी। अपनी सद्गुरु की आंखों को अन्य पहुंचे हुए महापुरुषों में देखो। जब कबीर और रहीम मिले थे तो उनके शिष्यों ने देखा था, आप दोनों कुछ कहते नहीं हो, पर आप दोनों की आंखें एक जैसी हैं। वही ज्ञान, वही भक्ति, वही योग दोनों की आंखों में एक जैसा झलक रहा है। और कबीर दास जी ने कहा, दोनों की ही नहीं, जिससे भी मिलोगे, वो चाहे मीराबाई हो, जनाबाई हो, रैदास हो, दादू पलटू हो,
जिससे भी मिलोगे आंखें एक जैसी मिलेंगी, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया। बाहर से चाहे कुछ भी हो, लेकिन आंखों की गहराई में परमात्मा उतरता हुआ दिखाई देता है। भेष कोई भी हो, जब अपने सद्गुरु की आंखों में सत्य को झांका है तो आप किसी भी संत की आंखों में उस सत्य को देख सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप न अपने सद्गुरु को जाने, न उस सत्य को जाने और न किसी और संत को कभी जान पाओगे। यही कारण है कि आपका अहंकार आपको कभी भी सत्य से मिलने नहीं देता, क्योंकि आपको सद्गुरु से ही नहीं मिलने दिया तो सत्य से कहाँ मिलने देगा। यही है अंधापन। ये अंधापन इतना बड़ा है कि आप कुछ भी नहीं देख सकते, आप उस सत्य को देख ही नहीं सकते। और जब आप उस सत्य को देख नहीं सकते और सत्य झूठ से हल्का हो जाए, तब आपके जीवन में सत्य कभी विजयी भी नहीं होता। क्योंकि सत्य जब झूठ पर भारी होता है तभी सत्य विजयी होता है। धर्म जब तक धन पर भारी नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। ये सत्य है कि अंत में धर्म की ही जय होती है, लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में धर्म के पड़ले में धन को चढ़ा दिया है तो तुम्हारे जीवन में धर्म की जय कभी नहीं होगी, शायद कभी नहीं होगी। धर्म की जय होती है लेकिन तब जब तुमने पड़ले में बराबर बराबर तोला है। लेकिन जहां तुमने धर्म के पड़ले में पाप को चढ़ा दिया, वहां धर्म दिखेगा लेकिन धर्म की जय नहीं होगी। और आज बहुत सारे पड़लों में ऊपर से धर्म दिखाई देता है, लेकिन भीतर पाप चढ़ाया हुआ होता है। जहां धर्म के पड़ले में पाप चढ़ा होता है, जहां धर्म के पल्ले में धन चढ़ा होता है, वहां धर्म हारता हुआ दिखाई देता है। लोग कहते हैं धर्म की तो जय होनी चाहिए, लेकिन पापी की जय कैसे हो रही है? और अगर ये धर्म है तो ये धर्म वैसा क्यों नहीं है जैसा हमें बताया गया है? फिर आप भ्रम में पड़ जाते हो, और ये भ्रम जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। इस भ्रम में जब पड़ो तब किसी संजय की मदद लेना, तब पूछना कि मेरे और पांडु के पुत्रों में धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। अर्थात जिस धर्म को आपने संतों से, सत्य को जानने वाले महापुरुषों से जाना है, वो धर्म जो शास्त्रों में उच्च गति में है, वो धर्म वही है जो धन को, पाप को साथ लेकर पड़ले में चढ़ा हुआ है, या कोई और है? तब आपको एक दृष्टि मिलेगी जिसे हंस की दृष्टि कहते हैं। हंस मोती ढूंढ लेता है, आप भी सत्य की आंख ढूंढ लेंगे, और जिस आंख में आपको सत्य दिखे बस वहां झुक जाना और सत्य को जानने के लिए पिपासु हो जाना। धृतराष्ट्र अंधे हैं, आप भी अंधे हो, बुरा नहीं मानना, पर इस अंधेपन को दूर करने के लिए किसी संजय का सहारा लो, जो तुम्हारे अंधेपन को भी जानता है और युद्ध के मैदान को भी देख सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कोई तो ऐसा प्रभु का प्यारा होगा जो तुम्हारे भी निकट हो और परमात्मा के भी निकट हो।
बस उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। जो तुम्हारे भी निकट है और परमात्मा के भी निकट है, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है तो वो किसी भी रूप में हो, किसी भी उम्र में हो, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वही एकमात्र तुम्हारी आंख बनेगा, वही एकमात्र तुम्हें धर्म क्षेत्र में युद्ध की उस भाव दशा में सत्य का बोध करा सकता है, वही तुम्हें परमात्मा की वाणी से अवगत करा सकता है। अंधे तो हो, लेकिन कम से कम टटोल कर किसी संजय को ढूंढ लो, जो तुम्हारे भी निकट है और परमात्मा के भी निकट है। धर्म क्षेत्रे